क्या आप जानते हैं कि 2000 में हरियाणा की इकोनॉमी सिर्फ 76,000 रुपए करोड़ थी? आज यह 13 गुना बढ़कर 10 लाख रुपए करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। पर हरियाणा ने सिर्फ 20 सालों में एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट से इंडस्ट्रियल और एटी पावर हाउस बनने का सफर कैसे तय किया, चलिए जानते हैं। साल 2000 में हरियाणा ज्यादातर अपनी बड़ी बड़ी खेतों के लिए जाना जाता था। तब लिटरेसी रेट लगभग 67% थी और पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ के करीब। उस समय हरियाणा में इंडियन नेशनल कांग्रेस का शासन था और मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। लेकिन तब से लेकर अब तक हरियाणा की राजनीति ने स्टेट के विकास में अहम भूमिका निभाई है। 2005 से 2014 तक हरियाणा में आईएनसी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मेजर इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बदलाव हुए। उनके समय में गुरुग्राम जैसे शहर एटी और इंडस्ट्रियल हब्स के रूप में उभरे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने बड़ा निवेश आकर्षित किया। इस दौरान एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने हरियाणा की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की नींव रखी। लेकिन असली तेजी आई 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर सत्ता में आए। खट्टर सरकार के तहत हरियाणा की ग्रोथ और भी डाइवर्सिफाइड हो गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और स्मार्ट सिटीज में निवेश जैसी पॉलिसीज ने गुरुग्राम और बाकी शहरों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब बात करते हैं हरियाणा के अलग अलग सेक्टर्स की, जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को मुमकिन बनाया। साल 2000 में हरियाणा में शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे विकसित हो रही थी। कांग्रेस और बाद में बीजेपी के शासन में प्राइमरी स्कूल्स की संख्या 10,000 से बढ़कर 13,500 हो गई। पर यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, शिक्षा की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी में भी सुधार हुआ। लिटरेसी रेट 67% से बढ़कर 77% हो गई। बीजेपी की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने लड़कियों की शिक्षा में अहम भूमिका निभाई। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के शासन में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर गुरुग्राम जैसे शहरों में काफी बढ़ा। 2024 तक राज्य में रोड्स की लंबाई 8,000 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के कार्यकाल में एक्सप्रेसवेज और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स ने एक नई गति पकड़ी। कुंडली-मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे और मेट्रो कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाएं खट्टर सरकार के समय में पूरी हुई, जिससे एक्सप्रेसवे नेटवर्क में 150% का इजाफा हुआ। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। साल 2000 में हरियाणा की जीडीपी लगभग 76,000 रुपए करोड़ थी और राज्य की इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर पर आधारित थी। कांग्रेस के शासन में स्टेडी ग्रोथ हुई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बीजेपी सरकार के समय में आया। आज हरियाणा की जीडीपी लगभग 10 लाख रुपए करोड़ है। यह 1216% का इजाफा है। बीजेपी की पॉलिसीज, जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित थीं, ने इस इकोनॉमिक बूम को मुमकिन किया। खट्टर सरकार के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी जीएसटी की शुरुआत 2017। हरियाणा ने इस नई प्रणाली को जल्दी अपनाया और आज देश के टॉप कंट्रीब्यूटर्स में शामिल हो गया। 2024 में हरियाणा की जीएसटी कलेक्शन लगभग 36,000 रुपए करोड़ है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में बड़े पैमाने पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हुए। सालों से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने हरियाणा के विकास में योगदान दिया है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सबसे तेज विकास बीजेपी सरकार के समय में हुआ है, खासकर 2014 के बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर ध्यान देकर हरियाणा एटी, ऑटोमोबाइल्स और लॉजिस्टिक्स का हब बन गया है। मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार, स्मार्ट सिटीज का विकास और बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स इसका प्रमाण है। लेकिन कांग्रेस ने भी 2005 से 2014 के बीच एक मजबूत नींव रखी, जिसमें एजुकेशन और अर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया गया। अगर यह ग्राउंडवर्क नहीं होता तो हरियाणा शायद पिछले एक दशक में आर्थिक अवसरों का इतना फायदा नहीं उठा पाता। आगे देखते हुए, चाहे वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार हो या मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी सरकार, दोनों ने हरियाणा के विकास में अपनी छाप छोड़ी है। राज्य की ट्रांसफॉर्मेशन एक कृषि प्रधान राज्य से भारत के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक बनने तक एक संयुक्त विरासत है। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मेट्रो एक्सपेंशंस जैसी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ हरियाणा की ग्रोथ स्टोरी अभी बाकी है। हरियाणा का सफर 2000 से 2024 तक बदलाव और विकास की एक कहानी है, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स ने अहम भूमिका निभाई है। एग्रीकल्चर से लेकर एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनने तक हरियाणा ने अपनी काबिलियत से दुनिया को दिखा दिया है और आगे का सफर और भी सुनहरा नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
ऐसे ही और ग्रोथ स्टोरीज के लिए जुड़े रहें।